हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET Core 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम ASP.NET Core वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग आवर फर्स्ट सिंपल ASP.NET Core वेब एपीआई। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक सिंपल सी ASP.NET Core की वेब एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे और बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी ASP.NET Core वेब एपीआई क्रिएट करते हो। भाई देखो, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने ASP.NET Core वेब एपीआई का जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट होता है उसको यूज करके किस तरह से हम ASP.NET Core वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें कौन कौन सी चीजें मिलते हैं, कौन कौन सा मॉडल होता है, कौन सा कंट्रोलर मिलता है, स्वैगर क्या होता है, स्वैगर के थ्रू किस तरह से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कवर करके बताया था। तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाया था ASP.NET Core वेब एपीआई का, उसी के थ्रू मैं क्या करूंगा, आज अपनी फर्स्ट सिंपल ASP.NET Core वेब एपीआई बना के आपको दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 57 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट सिंपल ASP.NET Core वेब एपीआई। तो मैं स्ट्रेट जंप करता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, ये वही प्रोजेक्ट है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रिएट किया था और इसके अंदर कौन कौन से आपके पास फोल्डर्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कंट्रोलर के अंदर किस तरह की कोडिंग हुई हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें ये सारी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाई थी। तो इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख लेना। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ASP.NET Core वेब एपीआई का, तो उसके अंदर पहले से कुछ कंट्रोलर होते हैं और यहाँ पे मॉडल क्लास होता है। और वो जो पहले से कंट्रोलर और मॉडल क्लास होता है वो बेसिकली वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे इन सबको डिलीट करूंगा। मतलब जो चीजें हमें उसने बाय डिफॉल्ट जनरेट करके दी थी वो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या क्या डिलीट करूंगा, यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो वेदर फोरकास्ट का ये एक मॉडल था, मैं इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखो, वो जो मॉडल क्लास थी वेदर फोरकास्ट वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखो कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे देखो जो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर जो कि इस एप्लीकेशन ने मैं बाय डिफॉल्ट जनरेट करके दिया था, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा कंट्रोलर डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो अपना कंट्रोलर ऐड करूंगा, याद रखना वो MVC कंट्रोलर नहीं होगा। मतलब जिस तरह से हम ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर बनाते हैं ना, उस तरह का ही कंट्रोलर नहीं होगा, बल्कि अब मैं यहाँ पे एक API कंट्रोलर बनाऊंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो, आपने राइट क्लिक करना है कंट्रोलर्स के फोल्डर में, फिर आपने ऐड पे जाना है और उसके बाद कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखो, जो हम पहले कंट्रोलर यूज करते थे वो कौन सा होता था, यहाँ पे देखो MVC होता था, फिर कंट्रोलर सेलेक्ट होता था और फिर हम ये यूज करते थे MVC कंट्रोलर MT। लेकिन भाई अब यहाँ पे मैं MVC कंट्रोलर यूज नहीं करूंगा, बल्कि मुझे API कंट्रोलर चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के अंदर कॉमन के फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखो आपको ये API नजर आ रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से देखो अब आपने ये API कंट्रोलर MT इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम एपीआई के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें एपीआई से रिलेटेड कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एपीआई कंट्रोलर MT और यहाँ पे देखो अब आपने अपने कंट्रोलर का नाम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ, मैं इस कंट्रोलर का नाम रखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स API कंट्रोलर। ठीक है, क्या नाम रख रहा हूँ इसका, फ्रूट्स API कंट्रोलर। इसका नाम मैं फ्रूट्स API कंट्रोलर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं एक यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स पास करूंगा और उसको मैं अपनी एपीआई के थ्रू क्या करवाऊंगा, रिटर्न करवाऊंगा। क्योंकि भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको एक सिंपल तरीके से एपीआई को क्रिएट करना समझाऊंगा। मतलब आज के इस लेक्चर में मैं डेटाबेस यूज नहीं करूंगा, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे मैं आपको विदाउट डेटाबेस के किस तरह से आप सिंपल तरीके से अपनी ASP.NET Core वेब एपीआई क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने फ्रूट्स API कंट्रोलर के नाम से यहाँ पे एक API कंट्रोलर बनाया और अब इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये API कंट्रोलर बन चुका है जिसका नाम क्या है, फ्रूट्स API कंट्रोलर। और देखो ये कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रहा है, कंट्रोलर बेस क्लास से। और कंट्रोलर बेस क्लास क्या होती है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 56 के अंदर डिटेल में समझाया था, तो वहां से उसको देख लेना।
और फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो ये एट्रीब्यूट राउटिंग भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है हमारे एपीआई कंट्रोलर के अंदर। एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, इसका कंप्लीट लेक्चर हमारी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो वेब एपीआई का यूआरएल बनेगा ना, वेब एपीआई का एंड पॉइंट बनेगा, वो किस तरह से होगा। सबसे पहले लोकल होस्ट होगा, उसके बाद पोर्ट नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो API/कंट्रोलर। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, यहाँ पे देखो फ्रूट्स API। इसका मतलब जब रिक्वेस्ट हमारे इस कंट्रोलर के पास आएगी तो उसका यूआरएल क्या होगा, API/fruits API। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, राउट एट्रीब्यूट। और फिर यहाँ पे देखो API कंट्रोलर। API कंट्रोलर क्या होता है, ये वाला एट्रीब्यूट किस लिए यूज में आता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझाया था। और मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि भाई ये जो API कंट्रोलर है ना, ये जिस क्लास के ऊपर लगा हुआ होता है वही क्लास आपकी बेसिकली क्या होती है, API कंट्रोलर क्लास। क्योंकि जब हम नॉर्मल MVC कंट्रोलर बनाते थे तो वहां पे हमारे पास ये API कंट्रोलर नहीं होता था, और ये जो API कंट्रोलर का एट्रीब्यूट है यही इसको, इस क्लास को, इस कंट्रोलर क्लास को API कंट्रोलर बनाता है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ फीचर्स होते हैं जो कि API कंट्रोलर एट्रीब्यूट के थ्रू हमारी कंट्रोलर क्लास के अंदर आ जाते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, तो प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख लेना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे कहता हूँ लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की मैं यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, और फिर यहाँ पे देखो इसका मैं यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा, और फिर यहाँ पे देखो इस तरह से मैं वो जो फ्रूट्स के नेम्स है वो मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूँ एप्पल, स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, सही, एप्पल आ गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ बनाना, बनाना आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मैंगो। ठीक है, मैंगो आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ चेरी, कह देते हैं हम यहाँ पे इसको। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या बना लिया, एक लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना लिया। भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी API के थ्रू इसी डेटा को रिटर्न करवाऊंगा, मतलब मैं डेटा भी डेटाबेस से नहीं ले रहा। यही जो मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोड यहाँ पे क्या बनाई है, एक फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, इसी को मैं यहाँ पे अपनी API के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी एक API यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मतलब एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ API को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो एक्शन मेथड है ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ गेट फ्रूट्स। ठीक है, गेट फ्रूट्स यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे देखो ये क्या आ गई, यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसी फ्रूट्स को, ये जो मैंने ऊपर फ्रूट्स बनाया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे आके देखो मैं रिटर्न लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टैप टैप कर देता हूँ ताकि ये पूरा यहाँ पे इस तरह से गेट हो जाए। और भाई देखो ये वाला एक्शन मेथड हमारे पास कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास गेट रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ जिसका क्या नाम है, HTTP गेट। इसका मतलब भाई याद रखना, जब भी हमारे पास वेब API का ये वाला URL टाइप होगा, ये वाला URL मतलब API/ और हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, फ्रूट्स API, तो जब भी API/fruits API हमारे पास होगा और अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड चलेगा। और ये वाला एक्शन मेथड क्या करेगा, ये वाला एक्शन मेथड हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे समझो कि अभी हमने यहाँ पे एक वेब API बनाई है। ठीक है, और वो कब काम करेगी, जब आपका ये वाला URL होगा API/fruits API, तो उस केस में हमारे पास अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे हम रन करते हैं, तो इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे मैंने एप्लीकेशन रन की तो यहाँ पे देखो स्वैगर का जो UI है उसका यहाँ पे आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है, और देखो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे पास अभी ये सिर्फ एक सिंगल API हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुई है, और उसका URL मैंने आपको क्या बताया था, API/fruits API, क्योंकि हमने अपने कंट्रोलर का क्या नाम रखा था, फ्रूट्स API रखा था, और उसके अंदर जो हमने एक्शन मेथड बनाया था वो कब कॉल होगा, जब हमारे पास गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे काम करेगी। मतलब गेट रिक्वेस्ट के साथ जब आप ये वाला URL यहाँ पे हिट करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, उसका डेटा रिटर्न होगा। तो देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस API से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डिटेल्स है वो आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि इस API के अंदर कोई भी पैरामीटर्स मौजूद नहीं है, और इसका ये जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो यहाँ पे देखो बता रहा है 200 उसका कोड है, सक्सेस होगा। और यहाँ पे देखो जो रिस्पॉन्स टाइप होगा, ठीक है, वो किस टाइप का होगा, देखो यहाँ पे बता रहा है टेक्स्ट प्लेन, आप चाहो तो यहाँ पे JSON भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो राइट साइड पे देखो यहाँ पे आपको इसका ट्राई इट आउट का एक बटन नजर आ रहा होगा,
तो जब भी आपको यहाँ पे इस एपीआई को टेस्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखो एक लंबा सा आपके पास एग्जीक्यूट का बटन नजर आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि भाई आपकी ये एपीआई है, मतलब वेब एपीआई का ये यूआरएल है जो कि हिट हुआ है। कौन सी रिक्वेस्ट के साथ हिट हुआ है? यहाँ पे देखो एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के साथ हिट हुआ है और यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में इसका आपको रिजल्ट नजर आएगा। और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट यूआरएल, मतलब देखो ये है हमारी वेब एपीआई का यूआरएल, ये है हमारी वेब एपीआई का एंड पॉइंट। मतलब इसी एपीआई को, इसी यूआरएल को आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी वेब एप्लीकेशन के अंदर, किसी दूसरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, आईओएस एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अगर आप इस यूआरएल को हिट करोगे गेट रिक्वेस्ट के साथ, तो आपको यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में ये वाला डेटा मिलेगा। देख रहे हो रिस्पॉन्स में आपको बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पे ये एक एरर रिटर्न हुआ है। और देख रहे हो रिस्पॉन्स एड्रेस में कौन कौन सा डेटा आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है, सारी चीजें आपको बता रहा है। स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो रिक्वेस्ट थी ये बिल्कुल ओके है, इसका मतलब इसमें कोई फेलियर नहीं आया, इसके अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से आपकी ये एपीआई हिट हुई है और उसका रिस्पॉन्स आपको सक्सेसफुल तरीके से मिल गया है। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था आप अगर इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे देखो डाउनलोड भी करना चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने इस एपीआई को कंज्यूम करना है तो आपने सिंपल इस यूआरएल को क्या करना है, हिट करना है, गेट रिक्वेस्ट के साथ हिट करना है और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में ये वाला एरे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब ये जो एपीआई है ये आपके पास किसी पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगर इसको किसी पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ। मतलब भाई देखो अभी तो मैं सारे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पास करता हूं और उस इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी फ्रूट है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाए। मतलब यहाँ पे देखो एप्पल 0 पे स्टोर है, बनाना 1 पे स्टोर है, इसी तरह मैंगो 2 पे, चेरी 3 पे और ग्रेप्स 4 पे। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, यूआरएल रिक्वेस्ट करूंगा, वेब एपीआई को हिट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा वहां पे कोई पैरामीटर पास करूंगा, मतलब इंडेक्स पास करूंगा और उसके थ्रू मुझे यहाँ पे क्या करके दो, उसमें से एलिमेंट निकाल के दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं ये वाला जो पूरा कोड है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मैं इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर बनाता हूँ। ठीक है, और पैरामीटर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट आईडी। मतलब देखो ये जो आईडी है ना यही बेसिकली क्या करेगा, हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई फ्रूट्स डॉट एलिमेंट एट, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट का एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है, एलिमेंट एट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं ये जो आईडी हमारे पास पैरामीटर मैंने यहाँ पे बनाया था वो मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो अब अगर मैं अपनी वेब एपीआई को इस तरह से हिट करूंगा कि भाई एपीआई स्लैश फ्रूट्स एपीआई, और अगर गेट रिक्वेस्ट होगी और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करूंगा तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो नाम है ना, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूं गेट्स फ्रूट्स बाय इंडेक्स, गेट फ्रूट्स बाय इंडेक्स। ठीक है, लेकिन भाई आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जब मैं यूआरएल में इस तरह से पास करूंगा एपीआई स्लैश फ्रूट्स एपीआई, तो हमारे पास यहाँ पे देखो अगर मैं गेट रिक्वेस्ट के साथ इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के लिए 2 एक्शन मेथड्स हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई जब यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा उस यूआरएल के साथ तो ये वाला एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, लेकिन जब मैं पैरामीटर पास करूंगा तो ये वाला एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए। तो वो जो पैरामीटर है ना आईडी, उसको मैं यहाँ पे देखो इस तरह से डिफाइन करता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो एचटीटीपी गेट के बाद मैंने पेरेंथेसिस लगाए और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स और फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अपने पैरामीटर का नाम पास कर देता हूँ आईडी। ठीक है, इसका मतलब जब मैं अपना ये वाला यूआरएल वेब एपीआई का हिट करूंगा, कौन सा, एपीआई स्लैश फ्रूट्स एपीआई, और उसके बाद स्लैश अगर मैं इंडेक्स नंबर डालता हूं फॉर एग्जांपल 2, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड कॉल होगा और वो जो पैरामीटर था ना 2 वो यहाँ पे आके स्टोर होगा और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर वो क्या करेगा, हमारे फ्रूट्स के अंदर जो भी 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा ना वो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और फ्रूट क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्शन मेथड है ये क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना ये आपने लाजमी इस तरह से स्पेसिफाई करना है। अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करोगे तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि इस वाले एक्शन मेथड को कॉल करना है या इस वाले एक्शन मेथड को कॉल करना है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के ऊपर एचटीटीपी गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि डिफरेंशिएट के लिए आपको यहाँ पे आईडी पैरामीटर इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
तो भाई इसका मतलब है अब हमारे पास यहाँ पे दो वेब एपीआईज के यूआरएल्स हैं। इसका मतलब अब हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं। एक तो होगा एपीआई स्लैश फ्रूट्स एपीआई कंट्रोलर, और अगर इस केस में मैं गेट रिक्वेस्ट से काम करूंगा तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास यूआरएल इस तरह से जनरेट होगा कि फॉर एग्जांपल एपीआई स्लैश और उसके बाद फ्रूट्स एपीआई और उसके बाद स्लैश 2, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फ्रूट्स एपीआई कंट्रोलर के बाद जो मैंने 2 पास किया है ना, उसके लिए हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड कॉल होगा और वो 2 यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहां पे देखो, अब आपको यहां पे देखो दो एपीआई नजर आ रही हैं, दोनों ही गेट रिक्वेस्ट के लिए काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो कि जो पहली एपीआई है जो कि हमारे पास सारे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है, वो यहां पे देखो इस तरह से। लेकिन यहां पे देखो जो हमारे पास दूसरी एपीआई है जो कि हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के नंबर से हमें वो फ्रूट रिटर्न करके देगा, उसके साथ यहाँ पे देखो आईडी पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहली दोबारा एग्जीक्यूट आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ, इसको सिलेक्ट करते हैं, ट्राई इट आउट पे जाते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो अभी आपको ये सारा डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है, मतलब सारे फ्रूट्स यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओ, मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो दूसरी एपीआई है ना जिसके अंदर पैरामीटर है, अब मैं इसको यूज करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो अब आपको पैरामीटर्स बता रहा है, और देख रहे हो यहाँ पे क्या बता रहा है, आईडी, और देखो यहाँ पे आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा रिक्वायर्ड। इसका मतलब इस एपीआई के लिए आपको यहाँ पे वो जो पैरामीटर है, वो जो इंडेक्स नंबर है, वो आपने यहाँ पे लाजमी इसको पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब एग्जीक्यूट करने से पहले आपको यहाँ पे कोई ना कोई आईडी पास करनी है, मतलब कोई ना कोई इंडेक्स नंबर पास करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास करता हूँ 2, और 2 यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। और अब जरा आप नीचे आ जाओ, तो ये देखो रिस्पांस बॉडी में आपको क्या नजर आ रहा है, मैंगो, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो ये जो 2 इंडेक्स नंबर था, यहां पे देखो इस पे क्या स्टोर हो रहा है, मैंगो, देख रहे हो। मतलब इस तरह से यहाँ पे जब मैंने 2 पास किया तो उस केस में हमारे पास ये वाला जो एक्शन मेथड है ये कॉल हो रहा है, और ये हमें हमारी वेब एपीआई का डेटा रिस्पांस में जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो, मतलब आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास करोगे उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्ड यहाँ पे लाके देगा। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं कोई दूसरा पास करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं 0, 0 पे क्या स्टोर था, एप्पल, और अब 0 देके अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूं तो नीचे आ जाओ, तो ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको एप्पल दिखा रहा है, देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जब भी आप स्वैगर यूआई के अंदर यहाँ पे अपनी एपीआई को टेस्ट करोगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे अब हमारे पास 2 एपीआईज हैं, एक पैरामीटर लेस एपीआई है और एक पैरामीटर के साथ एपीआई है। तो उसको आप किस तरह से टेस्ट करोगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो ये वाला जो यूआरएल है, ठीक है, ये अब हमारे पास पैरामीटर्स के साथ वाला वेब एपीआई है। मतलब अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, और अगर आप गेट रिक्वेस्ट के साथ इस वेब एपीआई को कॉल करते हो, तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या पास करना पड़ेगा, पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, जिस तरह से 0, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज अपनी एक सिंपल सी एक वेब एपीआई क्रिएट करके देखी विदाउट डेटाबेस। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे डेटाबेस का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा इसको सिंपल रखना चाह रहा था ताकि आपको ASP.NET Core वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई को डेटाबेस के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।